हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम सीखेंगे नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग वर्क वाला किस तरह से इसको कटिंग करते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 3 टक्स वाला। ठीक है, चलो ये है हमारा बैक वाला कटिंग और ये है हमारा फ्रंट नेक और ये हमारा स्लीव्स में बाजू में अटैच होता और ये बॉर्डर के नीचे अटैच होता। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गए। अब हम मेजरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट ब्लाउज लेंथ है 14.5 इंची, शोल्डर है 15 इंची, अपर चेस्ट है 35 इंची, मिडल चेस्ट है 38 इंची और वेस्ट है 31 इंची। आर्मूल है 16.5 इंची, आस्तीन का लेंथ है 10 इंची और लूजिंग है 12 इंची। फ्रंट डिप है 7.5 इंची और बैक डिप है 10 इंची। अगर आप यही मेजरमेंट का ब्लाउज कटिंग करना चाहोगे तो ये पूरा आप लिख लीजिए और मोबाइल सामने में चालू करके रख के आप पेपर पे फर्स्ट कटिंग कीजिए, उसके बाद फिर आप पीस पे कटिंग कीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेजरमेंट बिल्कुल समझ में आ गए। अब हम कटिंग करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। लेंथ है 14.5 इंची, 14.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। उसके बाद फिर यहां से मैं कुछ इस तरह से, डीप है हमारा 10 इंची तो यहाँ पे हम 6 इंची पे ये मार्किंग सीधा लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर ये भी सीधा कर लेता हूँ। सीधा कर लेने के बाद अब अपर चेस्ट है 35 इंची तो 35 का चौथाई भाग 9.25 इंची आ रहा है, 9.25 इंची पे मार्किंग लगा दिए। वेस्ट है 31 इंची तो 7.25 इंची पे ये मार्किंग लगा के और 0.25 इंची में टक्स के लिए प्लस कर दिया। अब डीप का यहाँ पे मैं 5 इंची रख लेता हूँ। ठीक है, और ये बीच में मैं 2.5 इंची पे निशान लगा लेता हूँ। फिर यहाँ पे हम 5 इंची लगाए तो यहाँ पे आपको 5.5 इंची पे निशान लगा लेना है। ये निशान हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसको मैं कुछ इस तरह से पूरे निशान को सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर ये टक्स के लिए भी कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए। अब बैक डीप है 10 इंची तो 10 इंची पे कुछ इस तरह से आपको रख के यहाँ पे एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद इसको भी मैं निशान लगा के सीधा कर लेता हूँ। ये सीधा हो जाने के बाद सेम में लगा लेता हूँ कुछ इस तरह से। आपको भी सेम इसी तरह से सेब लगा लेना है। उसके बाद फिर हम आर्मोल के लिए भी सेब लगा लेता हूँ। अब आर्मोल है 16.5 इंची, एक बार मेजरमेंट करके देख लेते हैं। करेक्ट ये हमारा 16.5 आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक सूद बढ़ रहा है तो आप चाहे तो कुछ इस तरह से मार्किंग लगा सकते हो। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ ये पूरा आपको समझ में आ गए। अब हम इसको कटिंग कर देता हूँ। कटिंग करने से पहले और एक ध्यान में रखो, ये वर्क, ये मार्किंग जो मैं लगाया हूँ कुछ इस तरह से मार्किंग नहीं लगता, थोड़ा सा क्रॉस में आपको कुछ इस तरह से कर लेना है ताकि शोल्डर गिरने का, शोल्डर लूज होने का चांस नहीं रहता। अब इसको मैं पहले कटिंग कर लेता हूँ। बैक कटिंग हो गया। अब यहाँ पे हम इसको कटिंग नहीं करेंगे गले को, क्योंकि ये वर्क है, वर्क वाला है तो कभी भी आप भी कटिंग नहीं कीजिए। ठीक है, तो ऐसा व्हील मार्क आपको हर जगह पे लगा लेना है ताकि सिलाई करने के टाइम में आपको इजी रहते। अब हम फ्रंट कटिंग करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। अब ये हमारा कुछ इस तरह से मैं फ्रंट कटिंग करने के लिए बैठा लिया हूं। उसके बाद फिर इसको मैं कुछ इस तरह से क्रॉस में बैठाता हूं। बैक पल्ला को आपको क्रॉस बैठा लेना है। ये हम क्रॉस बैठा चुका हूं। अब इस पे मैं मार्किंग लगाऊंगा, बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट यहाँ पे एक मार्किंग ऐसा लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद यहाँ पे आप 3.25 इंची पे एक मार्किंग लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम 2 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। ये मार्किंग हो जाने के बाद अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आप भी शेप लगाइए ताकि बेल्ट वाला ब्लाउज कभी भी आप इस तरह से कटिंग करोगे तो उल्टा पुल्टा होने का चांस बहुत कम रहते। अब अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट 2 इंची फर्क है, तो मिडल चेस्ट है 38 इंची और अपर चेस्ट है 35 इंची। तो यहाँ पे आपको 1.25 इंची पे ये मार्किंग लगाना है। देखिए कुछ इस तरह से 1.25 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। अब ये मार्किंग भी हमारा कंप्लीट हो गया और यहाँ पे आपको कुछ इसी तरह से क्रॉस में मार्किंग एक लगा लेना है। ये मार्किंग लगा लेने के बाद अब हम वेस्ट के लिए मार्किंग लगाएंगे। वेस्ट है 31 इंची, यहाँ पे हम 4.25 इंची आ रहा है। ये मार्किंग के हिसाब से 4 इंची मिनिमम मान के चलो। अब ये 4 इंची को कुछ इस तरह से हम रख लेते हैं। अब 31 इंची है तो 7.25 इंची पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम 0.25 इंची और रखेंगे क्योंकि ये हमारा वेस्ट बिल्कुल वेस्ट नहीं है, ये चेस्ट के नीचे जो बेल्ट अटैच होता है वहां के लिए हम बता रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से आपको यहाँ पे 0.25 इंची बढ़ के रख के कटिंग कर देना है। अब ये मैं मार्किंग लगा लेने के बाद
अब पहले ये सभी पे व्हील मार्क लगा लेता हूँ। ये व्हील मार्क कुछ इस तरह से आप लगा लीजिए ताकि कटिंग करने में आपको इजी हो जाएंगे। अब ये जगह पे, हर जगह पे आप व्हील मार्क लगा लीजिए और मैं मार्किंग भी आपको लगा के बताएंगे ताकि आपको क्लियर दिख जाएंगे। और यहाँ पे भी आधा इंच आप प्लस कर दीजिए ताकि यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे तो ये हमारा चेस्ट बिल्कुल कंप्लीट रहते। अब ये पूरा जगह पे मैं मार्किंग लगा देता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, इसीलिए आपको ऐसा हम मार्किंग लगाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएंगे। देखिए यहाँ से हम जितना जितना पे लगाया हूँ मार्किंग, ये पूरा मैं कुछ इस तरह से लगा लिया हूँ। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे भी आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए मार्किंग। अब इतना मार्किंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ तक कटिंग करूंगा। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अगर आप शोल्डर, अगर आप किसी भी तरह से कटिंग कर रहे हो और आपका शोल्डर गिर जा रहे तो बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं शोल्डर के बारे में क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये सभी कटिंग कर लेना है कुछ इसी तरह से, क्योंकि अभी फ्रंट डिप बाकी है और शोल्डर के बारे में क्या चीज करना है, कैसा कटिंग करेंगे ताकि हमारा शोल्डर गिरने का चांस नहीं रहता, वो मैं बिल्कुल आपको क्लियर बताऊंगा। अब ये पूरा कटिंग हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर के बारे में, उससे पहले आप देख लीजिए कि हम मेजरमेंट फ्रंट डिप के लिए लगाता हूँ। तो फ्रंट डिप है हमारा 7.5 इंची। तो यहाँ से मैं कुछ इस तरह से 7.5 इंची पे एक मार्कर लगा लेता हूँ। उसके बाद फिर ये बॉक्स में बना लेता हूँ पहले, ठीक है। ये हमारा बॉक्स हो गया रेडी। अब यहाँ से शेप भी मैं कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ये लगा लेने के बाद ये पूरा आपको एग्जैक्ट रख लेना है पहले, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट रख चुका हूँ। देखिए ये हमारा बैक फ्रंट यहाँ तक कटिंग हो गया कंप्लीट। लेकिन अब जो मैं शोल्डर के बारे में बताने वाला हूँ बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये हमारा बैक पल्ला है। बैक पल्ला को अपनी साइड थोड़ा सा मतलब 1/2 इंची से कम और यहाँ से कुछ इस तरह से कटिंग कर दीजिए। अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे तो 100% बोल रहा हूँ शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम कभी नहीं आता। अब यहाँ से भी मैं निकाल दिया जितना बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे हमारा मार्किंग थोड़ा आगे आ गया। देखिए पहले वाला मार्किंग ये है हमारा, लेकिन अब ये मार्किंग रेडी हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अब ये मार्किंग लगा के इसको भी मैं कटिंग तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये वर्क वाला है। वर्क वाला गला को कभी भी कटिंग मत कीजिए, ठीक है। अगर कटिंग कर दोगे तो बाद में बैठेगा नहीं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से देखेंगे हमारा ये आर्मोल के लिए बैक का काम खत्म हो गया। बैक को हम साइड में रख लेता हूँ। अब हम आर्मोल के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको ये सेंटर जो है इसको कुछ इस तरह से बैठा के यहाँ से एक मार्किंग आप इस तरह से लगा लीजिए और यहाँ हुक साइड में भी सेम इसी तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब ये दोनों मार्किंग के ऊपर मैं व्हील मार्क लगा लेता हूँ ताकि कारीगर को मालूम हो जाएंगे क्लियर। अब जो है यहाँ पे मैं हाला जो कट करेंगे कुछ इस तरह से, जितना हमारा ये मार्जिंग में जाएगा, सिलाई के अंदर जाएगा, उतना ऐसा फोल्डिंग करके रख लेना है। उसके बाद फिर यहाँ से मैं कुछ इस तरह से हाला को कट कर देंगे। अब देखिए ऐसा अगर आप भी करोगे तो होता क्या है कि आपका बिल्कुल भी डाउट कुछ भी नहीं रहता कि यहाँ पे क्या होता नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा आर्मोल भी बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, 16.5 इंची कंप्लीट आती है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम बेल्ट और बाजू कटिंग करने के लिए सीखेंगे। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। पहले मैं बाजू कटिंग कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं बेल्ट कटिंग करेंगे। आप बिल्कुल ये बाजू कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से आपको 4 फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड कर लेने के बाद अब जो है यहाँ पे मैं मार्किंग लगाऊंगा कुछ इस तरह से। बिल्कुल आप सीधा यहाँ पे मार्किंग लगा लीजिए। ये मार्किंग लगा लेने के बाद लेंथ है 10 इंची, तो 10 इंची पे आप मार्किंग लगा लेते हैं ये भी। उसके बाद फिर टेप उल्टा करके यहाँ पे आपको 3.25 इंची पे मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो जाने के बाद ये दोनों मार्किंग हम सीधा कर लेते हैं। ये सीधा हो गया मेरा मार्किंग। अब आर्मोल है 16.5 इंची, तो यहाँ पे आप 7.25 इंची पे रख के चेक करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 16.5। अब लूजिंग है 12 इंची, तो यहाँ पे हम 6 इंची पे ये मार्किंग लगा लेता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ये आर्मोल के लिए शेप कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये शेप जो मैं लगाया हूँ सेम इसी तरह से आपको भी शेप लगाना है ताकि शोल्डर के पास जर्रा भी झोल आने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहते। अब ये पूरा हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। जब तक मैं कटिंग कर रहा हूँ, ये हमारा नॉर्मल ब्लाउज की कटिंग है। अगर आप प्रिंसेस ब्लाउज की कटिंग या तो हाई नेक ब्लाउज की कटिंग या तो होल्टर नेक ब्लाउज की कटिंग या तो डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग,
या तो टॉप की कटिंग। कोई भी कटिंग अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको हमारे चैनल पे फुल वीडियो मिल जाएंगे और हर वीडियो में मैं परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप बताया हूं ताकि आप बिल्कुल सीख सकते हो एक एक करके। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। अगर वाकई में आप कटिंग सीखने के लिए चाहते हो और सिलाई सीखने के लिए चाहते हो तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो, सही चैनल पे आए हो। बिल्कुल आप चैनल पे तो आप पूरा वीडियो एक बार जरूर चेक कीजिए कि ये हमारा कटिंग किस तरह से रहते हैं और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएंगे पक्का। ठीक है, ये हमारा बाजू कुछ इस तरह से कंप्लीट कटिंग हो गया। लेकिन और एक हाला झाड़ने के लिए मैं बता देता हूं कि हाला किस तरह से इसको झाड़ते हैं। तो यहां से मैं 1.25 इंची कुछ इस तरह से आप मार्किंग लगा लीजिए, 1.25 इंची, ज्यादा नहीं। और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अपने हाथ की मदद से ये पूरा कटिंग आप बिल्कुल करेक्ट और परफेक्ट कर सकते हो। बशर्ते आपको 1-2 बार एक्सपीरियंस करना पड़ता, ऑटोमेटिक कटिंग करते करते एक्सपीरियंस आ जाता अगर इस तरह से आप कटिंग सीखना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए अब हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बेल्ट कटिंग में भी बहुत अलग अलग मसला रहता है, अलग अलग सेव रहता है। क्योंकि बहुत आप बेल्ट देखे होंगे कि ब्लाउज पहनते पहनते बेल्ट के पास बहुत ज्यादा फोल्डिंग आ जाता है। तो वो क्यों आता है उसका क्लियर मैं अभी ये वीडियो में कर देता हूं, बिल्कुल आपको क्लियर बता देंगे। ठीक है, तो ये सभी निशान पहले आप कुछ इस तरह से लगा लीजिए। ये निशान लग जाने के बाद अब हम यहां से 3 इंची पे एक मार्किंग लगा लेता हूं। ठीक है, लेकिन मैं ये 3 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं, लेकिन सेब लगाने के बाद देखिए हमारा ये कितना इंची पे आ जाता है रेडी। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब यहां से 1 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है और इधर से 3-3.5 इंची पे एक मार्किंग लगा लेना है। ये मार्किंग हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये सेब कुछ इस तरह से लगाइए। देखिए ये सेब हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अगर अभी मैं 3 इंची पे मार्किंग लगाए थे लेकिन ये ऑटोमेटिक ये हमारा कम हो गया, लेकिन रेडी होने के बाद 2 इंची पे रेडी आता है। यहाँ पे 1.5 से 1.25 इतना ही रेडी आते हैं। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। अगर आपको ये कटिंग अच्छा लगे तो जरूर लाइक करके और कमेंट करके तो आप जरूर बताइए कि आपको ये कटिंग कैसा लगा। अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम नेक्स्ट और कटिंग जो करेंगे उसमें हम सुधारेंगे और उसमें हम अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश फुल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा है ये मार्किंग, लेकिन इसको भी यहाँ से मैं कुछ इस तरह से शेप कटिंग करूंगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ऐसा आपको शेप लगा लेना है। अब इसको मैं कटिंग कर देता हूँ। ये कटिंग हमारा आज का बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये कैसा लगा बेल्ट कटिंग, बिल्कुल आप देख सकते हो बिल्कुल गौर से। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब हमारा रेडी जो आता, देखिए यहाँ पे इतना मार्जिन जाता है और इतना मार्जिन जाता है। तो ये हमारा 1.25 से 2 इंची कंप्लीट रेडी रहता। उम्मीद करता हूँ आपको कटिंग समझ में आ गए। नेक्स्ट मिलते हैं कोई अच्छा सा कटिंग लेके।